अरे वाह भाभी, अब तो आपको एसी की भी आदत हो गई है। मायके में तो पंखा भी बड़ा मुश्किल से चलता होगा, है ना? वो मैं किचन में काम करते करते थक गई थी ना, इसलिए सोचा थोड़ी देर एसी में बैठ जाती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, थोड़ी देर क्यों, पूरे दिन पूरे रात चलाइए एसी। बिजली का बिल तो लगता है आपके पिताजी भरने वाले हैं, है ना? छोटी भाभी बिल्कुल सही कह रही है भाभी। जिस दिन औकात हो जाए ना बड़े भैया की बिजली बिल चुकाने की, उस दिन आप बैठना एसी में शान से। अभी तो फिलहाल पिताजी और छोटे भैया ही घर चलाते हैं। चलो पिंकी, अपना फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है टीवी में। और हाँ, हम दोनों के लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आना। यहाँ मुझसे कोई प्यार से बात नहीं करता, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, वो भी बस इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर की बेटी हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा इतना बड़ा नुकसान किसने किया? अरे ये तो मम्मी जी की आवाज है ना? क्या हो गया, चल कर देखो। क्या बात हो गई मम्मी जी, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई? दीदी, आपकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। आप ही ने मम्मी जी की अलमारी से 50,000 रुपए गायब किए हैं ना? भाभी, अब क्या मुंह में दही जमा लिया है? छोटी भाभी कुछ पूछ रही है, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? तुम दोनों रहने दो, जाओ अपने अपने कमरे में, मैं पूछती हूँ उससे। मम्मी जी, मैंने वो पैसे नहीं चुराए, भला मैं क्यों चुराऊंगी आपके पैसे? बहू, सच सच बता दे मुझे, तूने पैसे क्यों निकाले अलमारी से? मम्मी जी, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अब तो मुझे सिखाएगी कि तूने चुराए हैं कि नहीं। वैसे छोटी बहू, मुझे अच्छे से पता है कि इस घर में भी पैसों की ज़्यादा ज़रूरत किसे है। मम्मी जी, भला मैं क्यों चुराने लगी घर के पैसे? जैसे भी हो, आप मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं ना। देख बहू, मैं तेरे साथ यहाँ पहेलियाँ नहीं बुझा रही हूँ, तू सच सच बता कि तूने पैसे क्या किए? मम्मी जी, बेशक मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं इतनी भी नहीं गिर गई हूँ पैसों की लालच में कि मैं अलमारी से घर के ही पैसे चुरा लूँ। मम्मी जी, अलमारी की तो 2 चाबियाँ हैं ना, एक तो आप रखती हैं और दूसरा किसके पास रहता है? ठीक है बहू, तू जा अपने कमरे में, मैं कल बात करती हूँ तुझसे। बात तो बड़ी बहू ने बिल्कुल सही कहा कि एक चाबी तो मेरे पास रहती है और दूसरी तो मैंने छोटी बहू को दे रखी है ना। अच्छा पिंकी, जरा इधर आना बेटा। हाँ मम्मी, क्या बोल रही हो? बैठ मेरे पास। देख तो ये हार कैसा है, तुझे पसंद है? अरे वाह मम्मी, ये तो हीरे का हार है। क्या ये मेरे लिए बनवाई हो? हाँ पिंकी बेटा, ये मैंने तेरे लिए बनवाया है। तुझे शादी में ही मैंने कहा था ना कि तुझे हीरे का हार दूंगी। थैंक यू मम्मी, ये हार तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। छोटी बहू, जरा इधर आना। हाँ मम्मी जी, क्या बोल रही हैं? छोटी बहू, ये हार जरा संभाल के मेरी अलमारी में रख देना। अरे वाह मम्मी जी, ये तो हीरे का हार है। किसके लिए बनवाई हैं आप? पिंकी के लिए बनवाई थी, शादी के वक्त दे नहीं पाई तो सोचा विदाई में दे दूंगी। अरे बहू, किस ख्याल में खो गई? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, बस जा ही रही हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ बहू, कुछ जरूरी बात करनी है क्या? हाँ मम्मी जी, दरअसल मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो मुझे 1 वीक के लिए बुला रही हैं, तो क्या मैं चली जाऊँ अपने मायके? ठीक है बहू, जा 1 हफ्ते के लिए घूमा, जब तेरा इतना ही मन है तो। लेकिन याद से तू 1 हफ्ते बाद चली आना, पिंकी की विदाई भी तो करनी है। अरे हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है कि पिंकी की विदाई करनी है। वैसे भी मैं जा रही हूँ वहाँ, तो कुछ शॉपिंग भी कर लूँगी पिंकी के लिए। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल सही कहा। 2-4 ड्रेस पिंकी के लिए और दामाद जी के लिए भी ले लेना। और हाँ, एक अच्छी सी घड़ी भी ले लेना दामाद जी के लिए। ठीक है मम्मी जी। एक बात कहूँ बेटा, वैसे तो तू खुद ही समझदार है। तेरी ननद की विदाई है, घर में हजारों काम होंगे और तू अभी यहाँ चली आई है। बता, तेरी सास क्या सोचेगी तेरे बारे में? सच कहूँ मम्मी, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरी अपनी माँ हो या सौतेली माँ हो। कौन सी बेटी मायके आती है तो माँ को खुशी नहीं होती, और आप हो कि मुझे तो ज्ञान ही दे रही हो। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरी हर बात को गलत समझ लेती है।
अरे मैं ये कह रही थी कि तेरी ननद अभी विदा होने वाली है तो वहाँ ढेरों काम होंगे। अब तू यहाँ आ जाएगी तो तेरी सास को कैसा लगेगा ये बात। मम्मी आप कुछ भी कह लो, मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया है। जब से भैया की शादी हुई है ना, आप तो बस भाभी में ही मगन हो। मेरी तो आपको पता नहीं याद ही नहीं आती। रीतू मैं तो ये कह रही थी बेटा कि तेरी जेठानी भी अकेली हो गई होगी। अकेली बेचारी कितना काम संभालेगी। तू होती तो थोड़ा हाथ भी बटा देती। आपको बड़ी चिंता है मेरी जेठानी की। अगर इतनी ही चिंता है तो आप ही चली जाइए ना उसका हाथ बटाने के लिए। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। और वैसे भी वो घर की नौकरानी है तो काम तो उसी को करना है ना। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू। वो तेरी जेठानी है, बल्कि वो तेरी बड़ी दीदी की जैसी है। अपनी जेठानी के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा छोड़ ना इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। तू बता चाय पिएगी या कॉफ़ी? पकौड़े बना रहा हूँ तेरे लिए। हाँ मम्मी, एक गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आओ। सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाकर अपने कमरे में लेटती हूँ थोड़ी देर। ठीक है बेटा, मैं अब भी लाई। जा तो अपने कमरे में। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? खुश से बहू। तुझे याद तो है ना कि परसों तेरी ननद की विदाई है, तो यहाँ से जल्दी चली आना। हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है। मैं कल सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ। हाँ बेटा, वैसे भी जो सामान तुझे रखने के लिए दिया है वो भी दे देगी तो जल्दी पैकिंग भी हो जाएगी, वरना पता चले जल्दीबाजी में कुछ भूल जाऊँ मैं। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे याद है। वैसे भी मैं आज शाम को मॉल जाने वाली हूँ। पिंकी और दामाद जी के लिए न्यू ड्रेस लेना है। आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पिंकी और दामाद जी के लिए ले लें जो तुझे अच्छा लगे। ओके मम्मी जी, बाय। नीलम से बात करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। हेलो। अरे हाँ नीलम बोल, कैसी है तू? बड़े दिन हो गए तेरे से बात किए हुए। हाँ मैं ठीक हूँ यार, तू बता और तेरे ससुराल के क्या हालचाल है? सब कैसे हैं? मेरे तो मजे हैं मेरे ससुराल में। मैं तो कोई काम ही नहीं करती, सारा काम मेरी जेठानी करती है। अरे वाह यार, तू कितनी लकी है कि तेरी जेठानी सारा काम करती है। एक मेरी जेठानी है, एक काम कह दो ना तो 10 बहाने बनाएगी। तुझे क्या लगता है वो खुद ही अपने मन से सारा काम कर लेती है? नहीं, उसका भी बस चले तो वो कुछ ना करे। लेकिन मैंने उसे इस तरह से दबा के रखा है ना कि जो मैं कहती हूँ वो वही करती है। तूने क्या किया यार जो तेरी जेठानी तेरे काबू में है? मुझे भी बता ना, मैं भी ट्राई करके देखूंगी। तुझे पता है पिछले महीने मेरी सासू माँ के अलमारी से 50,000 रुपये गायब हो गए थे। किसने चुराए थे वो रुपये? इसका इल्जाम तो मैंने अपनी जेठानी पे लगाया। और सबसे मजे की बात पता है तुझे, घर वाले मान भी गए। वाह, वो कैसे? अरे दरअसल मेरी जेठानी ठहरी गरीब घर की, तो लोगों को यकीन तो हो ही गया कि भाई पैसे तो कभी देखे नहीं मेरी जेठानी ने, तो उसी ने चुराए होंगे। अरे तो पता चला कि आखिर पैसे चुराए किसने? अरे चुराएगा कौन, वो पैसे तो मैं ही निकाली थी। अरे यार तूने निकाली थी? लेकिन क्यों रितिका? वो तो मैं जेठानी जी को चोर बनाना चाहती थी और वो भी मैं आसानी से कर ली। तभी तो वो चुपचाप घर का सारा काम करती हैं और चूं से चाह भी नहीं करती। और एक बात पता है तुझे, मेरी सासू माँ ने मुझे हीरे का हार रखने को दिया है। मेरी ननद को देने वाली थी, लेकिन वो हार मैं ननद को कैसे दे दूँ? वो हार मैं ले ली। अरे तो फिर सासू माँ को पता चलेगा तो? मैंने तो हार रख दिया अलमारी में सासू माँ के और मैं मायके चली आई। अब मैं क्या जानूँ कि वो हार कहाँ गए। अरे मतलब क्या है तेरा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार मैं हार और 50,000 रुपये लेकर यहाँ चली आई हूँ। अब सासू माँ थोड़ी ना मेरे पीछे पीछे आएंगी। यहाँ मैं सेफ रख दूँगी और जाऊँगी। उसके बाद मुझे क्या पता, सासू माँ मुझसे पूछेंगी तो मैं तो कह दूँगी कि मैंने तो आपके अलमारी में ही रखी थी। इसका भी इल्ज़ाम तो मेरी जेठानी जी पे ही लगने वाला है। और वैसे भी किसी को थोड़ी ना पता चलने वाला है कि आखिर ये सातिर चोर है कौन। ओके मम्मी, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी बाद में। ठीक से जाना बेटा, और ये कुछ पैसे रख ले, अपने लिए भी कुछ ले लेना और अपनी ननद के लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, ठीक है? ठीक है मम्मा। अच्छा किया बहू जो तू चली आई। भाभी आप आ गई, थैंक गॉड। आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, पता है पार्लर भी नहीं गई हूँ अभी तक। कैसी हो रितिका, और घर में मम्मी पापा कैसे हैं? क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं कैसी हूँ? ठीक हूँ, और मम्मी पापा भी ठीक हैं। बड़ी बहू,
अरे बहू, क्या तुझे समझ में नहीं आता कि अभी अभी छोटी बहू थक के आई है? जा सबके लिए चाय और थोड़े पोहे बना कर लिया। जी मम्मी जी, अभी लाई। क्या आपने बुलाया मम्मी जी? अरे बहू, क्या बताऊं, मेरे अलमारी में तो हीरे का हार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तूने कहाँ रख दिया है? मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि मैं अपने मायके गई हुई थी और मैंने तो आपसे कह ही दिया था कि मैं आपके अलमारी में रख रही हूँ। अब नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ मम्मी जी? ढूंढिए अच्छे से। क्या कहूँ, बहुत 10 बार ढूंढ चुकी हूँ पर कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब सुई तो है नहीं कि कहीं अलमारी में छिप जाए, इतना बड़ा हार है। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी कि जेठानी जी ने जैसे 50,000 रुपये चुराए थे वैसे हार भी चुरा लिए? अरे बहू, वैसे भी तो चाबी मेरे ही पास रहता है और मैं चाबी तो दिन भर अपने पास ही रखती हूँ, फिर चोरी कैसे कर सकती है बड़ी बहू? मम्मी जी, ये तो आपको पिछले बार ही समझ लेना चाहिए। चाबी तो आपके पास ही रहता था और एक मेरे पास, फिर भी जेठानी जी ने कैसे 50,000 निकाल लिए? अब ये हीरे का हार तो उनके बाएं हाथ का खेल है और वैसे भी मैं तो थी नहीं। मौका अच्छा था उनके लिए, हाथ साफ कर गई वो। अगर तेरी बात थोड़ी भी सच निकली छोटी बहू, तो मैं आज बड़ी बहू का वो हर्ष करूंगी वो जीवन भर याद रखेगी। अब आएगा मजा जब जेठानी जी को मिलेगी सजा। बहू। जी मम्मी जी। हॉल में सभी को बुला, आज मैं बड़ी बहू की खबर लेती हूँ। क्या बात हो गई मम्मी जी, आप इतने गुस्से में मुझे क्यों बुलाई? बकवास बंद कर बहू, मुझे तो अब तुझे अपनी बहू कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसा क्या किया मैंने मम्मी जी जो आप मुझे ऐसे कह रही हैं? पहले तो तूने मेरी अलमारी से 50,000 रुपये गायब किए, फिर भी मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तू मेरी घर की बहू है, इज्जत है। लेकिन अब तो तूने हद ही पार कर दी बहू। तूने हीरे का हार चुरा लिया, वो भी जो मैंने तेरी ननद को देने के लिए रखी थी। क्या हीरे की हार चोरी हो गई? अब इतना ड्रामा मत कर, मुझे अच्छे से पता है कि ये हार भी तूने ही चुराए हैं। जैसे पिछली दफा तूने 50,000 रुपये निकाले, शर्म नहीं आती बहू तुझे? तेरे माँ बाप ने बस चोरी करना और झूठ बोलना सिखाया है? अरे कम से कम कोई संस्कार तो दिया होता। अरे दहेज में कुछ नहीं लाई, कम से कम संस्कार तो ले आती। अच्छा, तो आप भी आ ही गए। अब संभालिए अपनी बेटी को, ले जाइए अपने घर, यहाँ कोई जगह नहीं इस चोर की। पापा, आपको तो पता है ना कि मैंने चोरी नहीं किया। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ संदन जी, मेरी बेटी बेकसूर है, उसे ऐसी सजा मत दीजिए। इल्जाम की बात कर रहे हैं आप? वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने आपकी बेटी को घर से धक्के मारकर नहीं बाहर निकाला। अरे बेटी को दहेज नहीं दिया, माना कि आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन बेटी को संस्कार तो दे सकती थी, या वो भी आपके पास नहीं था? संदन जी, मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे पता है वो कभी भी चोरी नहीं कर सकती। बस संदन जी बस, बहुत बोल लिया आपने। ये आपको पता भी है सच्चाई क्या है? शायद आपको पता चले तो पैरों तले जमीन खिसक जाए आपकी। देखिए समधन जी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पहेलियां बुझाऊं खड़े होकर। अब बताइए साफ साफ की बात क्या है? समधन जी, शायद आपको पता नहीं है कि ये जो आपके पैसे और हार चोरी हुए हैं ना, ये किसी और ने नहीं बल्कि आपकी छोटी बहू ऋतिका ने किए हैं। ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? वो आपकी बेटी है, आप उस पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? नहीं समधन जी, ये इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। ये रहे आपके हीरे का हार और ये रहे 50,000 रुपये। क्यों समधन जी, क्या हो गया अब आपको? आपके हाथ क्यों नहीं उठ रहे हैं अब? क्योंकि गलती छोटी बहू की है और छोटी बहू मेरी घर से इसलिए हाथ नहीं उठाए जा रहे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं समधन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। समधन जी, अगर आपको माफ़ी मांगना ही है ना, तो अपनी संधि जी और अपनी बड़ी बहू से मांग लिए, जिसके आप गुनहगार हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए संधि जी, जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। नहीं संदन जी, गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारे नसीब की है कि हम गरीब हैं। तभी तो आपको भी गलतफहमी हो गई कि मेरी बेटी चोर है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है क्योंकि वो एक अच्छी बेटी और एक बहुत अच्छी बहू है। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं संधि जी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे
कि आगे से कभी भी मैं बड़ी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी और उसको हमेशा सलाखों पर बिठा कर रखूँगी। तुझे तो तमाशा बनाकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना रितिका। मुझे उम्मीद भी नहीं थी बेटा कि तू इतना गिर जाएगी। जिस जेठानी को तूने नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ी, आज वही तुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, ओहदे में भी, सोच में भी और संस्कार में भी। आज के बाद तो अपने मायके मत आना। भूल जाना कि तेरी माँ जिंदा है, मर चुकी है तेरे लिए तेरी माँ। तुझ जैसी बेटी को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। ना तो बड़ी होती ना किसी के घर में आग लगाने लायक होती। अरे कदर कर ले बेटा, इतनी अच्छी जिठानी मिली है, बड़ी दीदी के जैसी। बेटा, जो संस्कार तुझे तेरे माँ पिताजी ने झोपड़ी में दिया ना, वो संस्कार मैं अपनी बेटी को महलों में भी ना दे पाई। तू बहुत अच्छी है बेटा, तू अपनी जैसी ही मेरी रितिका को भी बना दे। गुण संपन्न। जी माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी बेटी अब हमारी बहन है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ ना संदन जी कि मुझे आप जैसी संतान मिली, वरना मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। सच कहूँ तो अगर हर लड़की की माँ आप जैसी हो ना, तो किसी का घर ना टूटे। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है संदन जी, बस थोड़ा सोच में फ़र्क होता है। वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी। बहू अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संदन जी। बस एक ही खासियत हो कि वो संस्कारों वाली हो, ऊंचे विचारों वाली हो। वो सारे गुण आपकी बड़ी बहू में है। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं संदन जी कि आपको ऐसी बहू मिली। उम्मीद है अब मेरी बेटी भी सुधर जाएगी। माँ, अब ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे सुधारूंगी। अगर नहीं सुधरी ना तो डंडे से पीट कर सुधारूंगी। बेटा, कुछ संस्कार मेरी बेटी को भी सिखा देना, डंडे से पीट कर। आ जा बहू, मेरे गले से लग जा।